आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो क्या करो? पुरुषार्थ करो, तन मन सब बाबा को दे दो। और वारिस बनना है तो क्या करो? श्रीमत पर चलो। क्या बोले? बच्चे बन गए माना वारिस बन गए। नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कहा वारिस बनना है तो वारी जाओ। वारी जाओ माना बलिहार जाओ, उन पर कुर्बान जाओ। बाबा ने कहा वारी जाओ अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ अर्थात नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। ब्रह्मा बाप साकार बाप है, उसको पूरा फॉलो करना है। आज का प्रश्न पूछा बाबा ने, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? क्या प्रश्न पूछा? आत्माओं की आशीर्वाद लेने का साधन क्या है? क्या है? बाबा ने कहा पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। पापों से बचना है तो तन भी, मन भी और धन भी सब कुछ तेरा कर दो। जब तन मेरा ही नहीं है तो तन से पाप क्यों होंगे? मन मेरा ही नहीं है, मन में बुरे संकल्प क्यों आएंगे? धन मेरा है ही नहीं तो उल्टे कामों में खर्च कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते सब कुछ यही तीनों चीजें तो पाप करती है ना, तो तीनों को बाबा की सेवा में लगा देंगे तो आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। बाबा ने दो बातें पूछी, पापों से बचना है और आशीर्वाद लेनी है, तो दोनों ही बातों से पापों से बच जाएंगे और आशीर्वाद भी मिल जाएगी। पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो और फिर ट्रस्टी होकर के संभालो, क्योंकि रहेगा तो हमारे पास ही ना, तन भी मन भी और धन भी। तो बाबा कहते पहले बाबा को दे दो और फिर ट्रस्टी बनकर, फिर ये सोच कर नहीं संभालना कि मेरा है, बाबा का है। बाबा का समझकर, ट्रस्टी समझकर संभालना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। ट्रस्टी बने हैं तो अपनी मर्जी से तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, फिर तो पूछना पड़ेगा। बिना पूछे कोई भी काम नहीं कर सकते फिर। इसलिए बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत पर चलो। जब तन भी तेरा है, इस तन को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बाबा से पूछो। मन को कहाँ कैसे विचार देने हैं वो भी बाबा से पूछो। और धन कहाँ इस्तेमाल करना है
वो भी बाबा से पूछो। फिर बाबा कहते देकर ट्रस्टी बनो और फिर श्रीमत लो। श्रीमत कहती है, अब बाबा साथ साथ श्रीमत भी बता रहे हैं। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। श्रीमत क्या कहती है? पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। अगर हम किसी पाप आत्मा को अपना धन देते हैं या दान करते हैं तो बाबा कहते ये भी पाप के निमित्त बनना है, क्योंकि उसने पाप किया आपके धन से, आपने जो धन दिया तो पाप आपको भी लगेगा। अगर बाबा से बुद्धि योग बिल्कुल सही होगा ना, बाबा टचिंग करेगा। बाबा ने क्या कहा? मेरे से पूछो। बाबा के पास जाओ, बाबा से पूछो 1 मिनट के लिए। बाबा टच करेगा कि देना है कि नहीं देना है। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि बाबा हर बात बाबा से जो पूछते हो बाबा उसकी टचिंग जरूर कराते हैं। अगर हमारी प्रीत बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा एकदम टचिंग कराएंगे कि इसे नहीं देना। यही तभी तो वो 8 शक्तियां दिखाई है ना, योग से 8 शक्तियां। वो तो कोर्स में ही कराते हैं कि योग से ये 8 शक्तियां आती हैं और वो एकदम से हम सही निर्णय लेंगे। अगर हमारी प्रीत, हमारा योग सही होगा, बाबा से हम पूछ करके हर काम करेंगे तो हमारा निर्णय कभी गलत होगा ही नहीं। परखने की शक्ति, निर्णय के साथ साथ पहले हम परख भी लेंगे कि सामने वाला है कैसा, वो क्या करेगा इस धन का। तो पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है, अगर आपके पास धन है तो क्या करें इंद्रजीत भाई जी? बाबा ने कहा ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। अभी मधुबन में फिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी तक हॉस्पिटल तो हैं बड़े बड़े, परंतु इतना बड़ा नहीं है कि हर बीमारी का इलाज हो सके। तो इसलिए एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाने का भी जिम्मा उठाया है, अभी नींव रखी है। जब अभी मोदी जी आए थे तो उनसे नींव रखवाई है वहाँ पर कि एक बड़ा हॉस्पिटल और बना रहे हैं। हाँ जी, उस दिन नींव डाली है। तो फिर अभी मधुबन से डायरेक्शन आया है कि अब वो इतना बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार कैसे होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सब अपने अपने आश्रम पर एक भंडारी अलग से रखें हॉस्पिटल के नाम से, कि हर एक बाबा के बच्चे को हर रोज़ उसमें कम से कम 5 रुपए ज़रूर डालने हैं। जो ज़्यादा डाल सकता है तो वो ज़्यादा डाले, जो 10, 20, 30 जितने डाल सकता है वो उतने डाले, लेकिन कम से कम हर एक को 5 रुपए तो हर रोज़ ज़रूर डालने हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जल्दी वो हॉस्पिटल जो बीड़ा उठाया है बनाने का, कि किसी को भी अहमदाबाद ना जाना पड़े। अभी हर एक को बड़ी बीमारी होती है तो अहमदाबाद जाना पड़ता है वहाँ पर, तो उसमें भी टाइम लगता है, खर्चा होता है। तो कहते कि सबका इलाज यहीं पर हर बीमारी का हो, इसलिए बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो ये जिम्मा जैसे बड़े दादी थे, ज्ञान सरोवर जब बनना था तब दादी ने कहा, दादी को पूछा अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कैसे बनेगा। तब दादी ने कहा था 1 रुपया हर रोज़ हर ब्राह्मण डालेगा। 2 लाख बाबा के बच्चे हैं तो दिल्ली के 2 लाख तो होंगे ना।
तो 2 लाख आएंगे तो अपने आप कार्य हो जाएगा। अब 1 रुपए की तो वैल्यू नहीं है, वैसे तो 5 की भी इतनी नहीं है, फिर भी मधुबन से डायरेक्शन आया कि 5 रुपए तो हर एक डाल सकता है आसानी से, तो हर एक डाले ताकि वो कार्य हो। और जिस कार्य के निमित्त जो देते हैं वो उसी कार्य में ही लगता है और सबका सफल होता है। और सफल के साथ साथ हमें भी लगता है कि हमने भी इसमें सहयोग दिया, हमारा भी इसमें सहयोग डला है। हाँ, जो भी वहाँ ठीक होंगे उनकी दुआएं भी कितनी मिलेंगी। वहीं यही गौशाला के आसपास कहीं जगह ली है, गौशाला और हॉस्पिटल, हाँ उसी रोड पर ही जगह ली है। ये नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कहाँ है, पर है उसी रोड पर ही। ऊपर तो कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त ही नहीं है। अंदर भी थोड़ा भी कोई तोड़फोड़ करनी हो तो उसकी भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकी लदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाबा ने समझाया है भारत ही पापात्मा और भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है, यह ब्रह्मा बाप निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाबा कहते इनसे मैं ऐसे कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। यह तन मन धन सब कुछ देकर फौरन दे दिया, नष्टो मोहा बन गए, तभी तो पहला नंबर वारिस बने ना। ब्रह्मा बाबा की बाबा बात बता रहे हैं कि पहले नंबर पर अपना तन मन धन सब कुछ देकर फौरन नष्टो मोहा हो गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन माताओं को वारिस बनाया। जो कुछ भी धन था अपने बच्चों को वारिस नहीं बनाया, सब कुछ माताओं के नाम कर दिया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते भी आए हैं, वारी जाऊं। अब बाप कहते अब मैं आया हूँ तो मेरे पर वारी जाओ। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो आजकल मनुष्यों को बच्चों आदि में कितना मोह रहता है कि सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। गुरु बना दिया कि नहीं तो बच्चों आदि में मोह कितना होता है, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। परंतु एकदम उनसे दिल टूट जाए और बाबा से दिल लग जाए, यह तो कोटों में कोई ही कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि कोटों में कोई ही होंगे जिनका बच्चों से मुंह टूट जाए, दिल टूट जाए
और बाबा से दिल लग जाए। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा लेना है तो हद से नाते तो तोड़ने पड़ेंगे ना। बेहद के बाप से अगर बेहद का वर्षा लेना है तो बाबा कहते फिर हद के रिश्ते नातों तो तोड़ने पड़ेंगे। हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कभी लेते नहीं। शिव बाबा देने वाला है। बाबा सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ कि तुम्हारे पास धन है तो ये हॉस्पिटल अर्थात आश्रम खोल दो ताकि औरों की भी आशीर्वाद मिले। तो यह माता गुरु बन जाती है। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता कहा है। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधा फिर कृष्ण हैं। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं वैसे पुरुषों को भी माताओं को ही आगे रखना है, फिर उनकी संभाल भी करनी है। बेचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान सागर से ही सबका कल्याण होना है, पानी की तो बात ही नहीं है। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं। बुद्धि योग लगाते हैं किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ। आज ये ऑल आउट नहीं जलाई तो दूसरे पे कर दो जो काम कर रहा है। बाबा भी कहते मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान और वह पतित पावन है। वह एक है, वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजा रहे हैं। बाबा खुद भी कहते कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भगत पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी दुख है। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाबा ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का सन्यास है। यह है सतोगुणी बेहद का सन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो देखो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो बेहद की बात है, अब तो सच में लक्ष्मी ने आना है तो कितनी सफाई करनी पड़ेगी। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। सारी दुनिया की सफाई होनी है। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं।
फूल आदि भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्र आदि लगाने की भी दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती जलाने की भी दरकार नहीं रहती। नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंचा बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए। क्या प्रॉमिस करें? क्या प्रॉमिस करनी है बाबा से? प्रॉमिस क्या करनी है, वादा क्या करना है बाबा से? वारी जाएंगी। बाबा, हम नष्टो मोहा होकर आपसे योग लगाएंगे, आपको अपना वारिस बनाएंगे। बाबा के तो बाद में वारिस बनेंगे, पहले बाबा को वारिस बनाएंगे। उसके लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए। हर एक जितना करेगा उतना अपनी कमाई करेगा। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी पाप के पास बलि चढ़ने से तुम मेरी मत पर चलोगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चों को दिया, उनका पाप भी तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो, सरेंडर हुए, फिर बाबा अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिरे यहाँ बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो। बाबा कहते अब तुम हमारे बन हमारे से सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझेंगे। बच्चों को ही बैठ बाप पढ़ाते हैं, उसमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं। सबको बाबा बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वो सब भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो करेंगे सो अनराइटियस। किसी मनुष्य की बात नहीं सुननी, उनकी बातों को नहीं मानना, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी कहेंगे वो गलत ही होगा, अनराइटियस है, रोंग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप, सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किस से लोगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं, पतित कौन बनाते हैं, रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते इन सबको भूलो, मामेकम याद करो। अगर मरे मर गई, आप मरे मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा
अब कितना नया बन गया है। तो अब बाप सारा भारत, खास दुनिया, आम सारी दुनिया, खास भारत और आम सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, समझो। आजकल तो क्या असंभव है, सब कुछ संभव कर दिया साइंस ने। तो बाबा कहते अभी ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, समझो कि सारे मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं मैं आया हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तो मुझे कितने रूप धारण करने पड़े। बहुतों की ज्योति जगाता हूं, मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो तुम्हारी आत्मा की बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घी डालते हैं ना। बाबा कहते अब पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आए हैं। भगवानोवाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है, यह है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ बाबा आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियाँ अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, सब शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रोंग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रोंग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह तुम सब जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए तुम्हें कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने के लिए आया हूं। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात ही है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में कोई भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को कैसे वरोगे। जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नन्ही बच्ची का फोटो डाला। टॉक नॉय सी नॉय विल और हियर नॉय विल। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दिया, वैसे बाबा कहते उसने भी अपनी बच्ची को दे दिया। नलिनी दीदी है, बॉम्बे की इंचार्ज हैं। बाबा उनका नाम ले रहे हैं कि वो जब वो छोटी थी, आज भी वो चित्र वहाँ पर लगा हुआ है पांडव भवन में, पुराना चित्र है। तो जैसे बंदर दिखाते हैं ना, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो,
तो बाबा ने उनका फ़ोटो बनवाया था, उनकी फ़ोटो खिंचवाई थी ये करते हुए कि आँखों पे हाथ, कान पे हाथ और मुख पे हाथ रख के उनकी फ़ोटो खिंचवाई थी जब वो छोटी थी। और फिर जब वो बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने अपना जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ बेचकर तो फिर उनके लिए सेंटर बनवा कर दिया, उनको सेंटर खोल कर दिया। उनका लक्ष्य इतना नहीं था कि मुझे सेंटर पर रहना है, पर बाबा का और उनके बाप का दोनों का लक्ष्य था कि ये बच्ची सेंटर पर रहे, सेंटर संभाले। तो आज दादियों के समान बन गए हैं। आज तो बहुत काफ़ी एज्ड हैं, मधुबन में आते हैं, हम मिले हैं और खासकर कुमारियों की ट्रेनिंग कराती हैं। जो वहाँ पर कुमारियों की ट्रेनिंग होती है उसमें वो ज़रूर आते हैं। तो बाबा उन्हीं का मिसाल दे रहे हैं कि जैसे बाबा ने सब कुछ माताओं को दे दिया, वैसे इसने काकू भाई नाम रखा है बाबा ने। काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया, समझा यह भी कन्या है, क्यों ना इनके शुभ कार्य में लगाऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा फिर इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। उनका कितना ऊंच पद हो गया। भल बच्चे भी थे पर बाबा कहते उसने अपना सब कुछ बच्ची को ही वारिस बनाकर सब कुछ उसके अर्थ लगा दिया। तो बाबा कहते ये सेवा की तो पद भी तो ऊंच पाएंगे ना, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। और जो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी सो अलग पद तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ बाबा कहते बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। जितने भी वहाँ पर आएंगे जीवन बदलेगा, उनका कुछ अपना जीवन बनेगा तो आशीर्वाद तो मिलेगी ना। बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पापात्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझ बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं बस, ऐसा कहकर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। बाबा कहते हैं सन्यासियों में भी ऐसे सतो प्रधान हैं जो बैठे बैठे एकदम शरीर त्याग देंगे और जब शरीर त्यागेंगे वो तो एकदम सन्नाटा छा जाएगा। यह बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाबा कहते तुम बच्चे हो सृष्टि की पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रखा है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, ना देवता पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतितों को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके कहाँ वह पानी की नदी और कहाँ यह देवता। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्यों को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए पावन बनने के लिए, जो इंजेक्शन बाप ही आकर देते हैं। बाबा आकर ज्ञान और योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये ज्ञान और योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अब फिर से बाबा वही ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा आज बाबा ने, क्या बोला? और नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। अंदर कोई भी विकल्प आए तो कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना और राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है। क्या करना है? उससे पहले जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है, एक बाप से सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान है सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहेंगे। नंबर 1 विश्व का राज्य का तख्त लेना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए तख्त नशीन बनना है और उसके लिए बाबा के साथ साथ सारा दिन रहना है। जितना इस समय सदा बाबा के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ भी साथ रहेंगे। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। हम अनेक बार बाबा के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। कल्प कल्प हम बाबा के साथी हैं। आज का स्लोगन है
सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का बल और फल जो प्राप्त करते हैं वही शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली बनना है तो सेवा का बल और फल दोनों लेना है। ओम शांति।